हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। हारिस भाई के साथ मौजूद हैं। तो हारिस भाई माशाल्लाह से लव बर्ड की बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीड ले रहे हैं। आप वक्तन फ़वक्तन ये वीडियोस देखते रहेंगे। तो हारिस भाई से पूछेंगे कि ये क्या, क्योंकि कॉलोनी भी इन्होंने बनाई रखी हैं और कॉलोनी में भी ब्रीड ले रहे हैं। इसके अलावा जो है केज बाई केज भी इनके पास माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ब्रीडिंग आ रही है। तो हारिस भाई से पूछेंगे कि ये किस में ज़्यादा इनको बेनिफिट है, कॉलोनी ज़्यादा अच्छी बेहतर है इनके लिए या केज बाई केज है, और इनसे इनका केज साइज़, इनकी सारी चीज़ें पूछेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। आप लोग सब कैसे हैं? ठीक हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है कि मेरे पास जो केज लगे हुए हैं वो दो तरीके के लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो केज है ये फोल्डिंग केज है जहांगीर के। ठीक है, बहुत मशहूर है जहांगीर, उसके फोल्डिंग केज है। केज का साइज़ है 1, इसकी डीप है और 1.25 इसकी हाइट है और 2.5 इसकी लेंथ है। ठीक है, और बॉक्स बाहर से लगे हुए हैं। बॉक्स का साइज़ तो मेरे हिसाब से 8 इंच यूँ होगा, 1 फीट हाइट होगी, तकरीबन 1 फीट हाइट होगी इसकी, 8 इंच यूँ होगा। ठीक है, और 8 इंच की चौड़ाई है, 8 बाई 8 12 इंच का होगा बॉक्स। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे पास जो रेड आइज़ जो लगे हुए हैं अल्बिनो, उनका जो साइज़ है केज का साइज़ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये केज जो लगे हुए हैं ये मेरे पास जो रेडीमेड केज थे, मैंने ये बने बनाए लिए थे शुरू में, जब मैंने बर्ड्स का शौक़ शुरू किया था जब लिए थे। ये जो है ये इसकी जो हाइट है 1.5 फीट इसकी हाइट है और 1.5 फीट इसकी डीप है और 3 फीट इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इसके अंदर मटकियाँ अंदर से लगी हुई है। ये रेड आइज़ के लिए बहुत बेहतरीन साइज़ है। ठीक है, इसमें अगर आप ये साइज़ अगर आप बनवाते हैं तो आपके पास बर्ड्स कभी भी फैट में नहीं आएगा। ठीक है, बर्ड्स आपका वीक नहीं होगा और मतलब बर्ड्स आपका मतलब स्ट्रेस में नहीं आएगा। ये जो मेरे पास जो पहले जो लगे हुए 1, 1.25, 2.5 वो जो केज है वो ब्लैक आइज़ के लिए बेहतरीन है। रेड आइज़ के लिए ये बेहतरीन साइज़ है। ये यूनिवर्सल है, आपको बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, कोशिश करें कि आप ऑर्डर पे बनवाएंगे तो दाने का बर्तन ये जो है बर्तन ये बाहर से लगे। ठीक है, और पानी का बर्तन तो यहाँ पे सही है। और ये जो ट्रे है, ट्रे के ऊपर जाली आए। ये देखिए, ट्रे के ऊपर जाली आने की वजह ये होती है, देखिए मेरे पास तो क्या है, देखिए साफ़ सफाई का बहुत ख्याल है। ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पाते साफ़ सफाई का, क्योंकि मेरे पास तो बंदे हैं जो काम करते हैं, वो साफ़ सफाई को देखते रहते हैं। अब जिनके पास नहीं है तो क्या होता है, ट्रे के ऊपर मिसाले बीट करते हैं या दाना गिरता है और काफ़ी मतलब ख़राब हो जाती है ट्रे। फिर बर्ड्स क्या होता है, वही दाना खा रहे हैं या उनके बच्चे खाते हैं तो फिर वो बीमार होते हैं। तो अगर ट्रे के ऊपर जाली होगी, उसकी वजह से बच्चे या बर्ड्स कोई भी वो ख़राब दाना नहीं खा सकता है। दाना जैसे ही गिरा वो ख़राब हो गया। ठीक है, वो बेहतरीन रहेगा। जिस तरीके से आप ये देख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो केज है ये ट्रे के ऊपर इसकी जाली है, इस तरीके की जाली होना लाजमी है। ठीक है, तो दाना ताकि नीचे चला। अब ये दाना जो गिर रहा है, दाना गिरने के बाद देखें, ये देखें नीचे चला गया। अब ये बर्ड ख़राब दाना नहीं खाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखें, आप सबसे पहले अगर सेटअप शुरू करते हैं, सबसे पहले आप साफ़ सफाई का ख्याल रखें। तो असल में देखिए साफ़ सफाई तो करनी चाहिए, बर्ड्स हो या कुछ भी चीज़ हो ना। तो आप इस तरीके से अगर चलेंगे तो ये केज मेरे लिए, रेड आइज़ के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है और तकरीबन माशाल्लाह 10-10 साल से पेड़ चलने कोई इशू नहीं आ रहा। ठीक है, और कॉलोनी का बताता हूँ मैं आपको। देखें, ये जो कॉलोनी है मेरे पास फ़िशर की कॉलोनी है। असल में देखें फ़िशर जो है इस टाइम पे मार्केट काफ़ी डाउन हो गई है फ़िशर की ना, तो 1 बाय 1 में फ़िशर मिसाल बंदा नहीं कर पा रहा। सही है, तो मैंने बना ली कॉलोनी फ़िशर की, और कॉलोनी में 21 पेयर है और 21 ब्रीडर पेयर मैंने एक साथ छोड़े। ठीक है, और ये अभी मैं आपको उसके अंदर का रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या माशाल्लाह बच्चे निकले हैं और क्या है। और इस तरीके से आप दाने का बर्तन एक लगा दें। सही है, आप देख सकते हैं ये एक दाने का बर्तन लगाया। ये बर्तन मैंने ऑर्डर पे बनवाया है। ठीक है, तो माशाल्लाह तकरीबन 8 से 10 साल हो गए ये बर्तन को ना। ये ख़राब नहीं होता, ट्रे जिससे बनती है उसी चादर से बना हुआ, ख़राब नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं एक दाना बाहर नहीं गिरा हुआ होगा। देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सफाई है। वरना क्या होता है, बर्ड्स खाते कम है, उड़ाते ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरीके से ये केज, ये जो आपने ये लगाया हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने लगाया हुआ है प्याला, ठीक है, इसमें जो दाना है, दाने के ऊपर आप देख रहे होंगे एक जाली है। ये जाली है, ये लगाएं लाजमी। वरना क्या होता है, आप सुबह दाना लगाएंगे, शाम तक जो बर्ड्स है इसके अंदर जाएगा, सारा उड़ा के सब ख़राब कर देता है। ठीक है, और ये इन बर्ड्स की ये होता है, लव बर्ड्स जो होते हैं जो ज़मीन पे दाना गिर जाता है वो खाते ही नहीं है।
ठीक है। बहुत मुश्किल है वो खाएँ ना, कोशिश करते हैं ये लोग बहुत प्याले के अंदर से दाना खाएँ, तो कोशिश करें इस तरीके की आप जाली लगा देंगे तो आपका क्या है दाना सेफ़ रहेगा, वरना क्या है आपका दाना 4 गुना बढ़ के लगेगा। मिसाल जहाँ जिस बंदे का 50 किलो दाना लग रहा होगा वो बंदे का महीने का तकरीबन 150 किलो लगेगा। मतलब मेरे पास तो इस तरीके से मैं 280 पेयर हैं जो मैं दाना लगाता हूँ, वो दाना इस तरीके से लगाता हूँ कि मतलब ये है कि कुछ लोगों के पास ऐसा होगा कि 50-60 पेयर जो दाना खाते होंगे, माशाल्लाह मेरे पास 280 पेयर दाना इस तरीके से खाते हैं। लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, लोग क्या करते हैं दाने के बर्तन को पूरा ऊपर तक भर देते हैं, यहाँ तक भर देते हैं, कि यहाँ तक भरते हैं ये गलत करते हैं। देखिए बर्ड हमेशा ऊपर का दाना खाता है, ठीक है, नीचे का दाना रह जाता है। जब नीचे का दाना बिल्कुल साफ़ सुथरा है वो नीचे रह गया, 2 दिन बाद 3 दिन बाद दाना ख़राब हो जाता है। मेरे पास रोज़ दाना चेंज होता है, रोज़ पानी चेंज होता है, ठीक है। और हफ्ते में 2 दिन मतलब साफ़ सफाई, मतलब ट्रे साफ़ होती है, और रोज़ झाड़ू वारू मतलब साफ़ सफाई का इस तरीके से होता है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें ये कॉलोनी मैंने बनाई है, ठीक है। पट्ठे निकले, पट्ठों को 1 हफ़्ता छोटे केज में रखा माँ बाप से अलग करने के बाद, और ये बड़ी फ्लाई मैंने बनाई है, ठीक है। अब इसमें देखिए दाने का बर्तन वही है, और इसके अंदर ऐड किया है गंदम, ये आप देख सकते हैं, ये गंदम का जो देख सकते हैं ये सॉफ्ट फूड के लिए रखा हुआ है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट फूड के लिए मैंने रखा हुआ है, ये पट्ठों के लिए। ये नहीं है कि आप बड़े पेड़ को ये लगा दें, आप बड़े पेड़ को मिसाल आप लगाते हैं तो बड़े पेड़ क्या होगा, हीट पे आ जाएंगे। इसमें गंदम में क्या होता है, देखिए वो गंदम की वजह से ना परिंदा माशाल्लाह वापसी दोबारा अंडों पर आ जाता है, सही है। तो ये सॉफ्ट फूड लगाया हुआ है, ठीक है। माशाल्लाह बर्ड्स मतलब एक्टिव, आप एक बर्ड्स को देख सकते हैं माशाल्लाह इतना एक्टिव है, और इतनी बड़ी फ्लाई में माशाल्लाह हर वक्त फ्लाई करता रहता है, एक्टिव रहता है, साइज़ भी अच्छा हो रहा है, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाएँ, ये मैं जो इस तरीके के बनाया हुआ है, ये ब्लैक आई के मतलब ये कि ये ब्लैक हेड जितने भी हो, वॉयलेट, मूव, ब्लू पसनाटा, ब्लैक मास्केट और ब्लू पसनाटा, पिस्टन ब्लू, सही है, फिशर, मतलब जितने भी ब्लैक हेड हैं, काफ़ी ब्लैक हेड के लिए मैंने ये एक केज बनाया हुआ है, इसके अंदर ब्लैक हेड होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये मेरे पास है, जिस तरीके से कोई पीस होता है फैट में आ जाता है, ठीक है, या कोई पीस स्ट्रेस में आ जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब पीस एक डिस्टर्ब हो जाता है, 10 साल से ब्रीड कर रहा है, 8 साल से ब्रीड कर रहा है, पीस जो पेयर है वो स्ट्रेस में आ गया, डिस्टर्ब हो गया, तो वो पीस को ब्रीड से हटा के 2-3 महीने के लिए रिलैक्स कर दिया कि बर्ड्स ख़राब ना हो, और फिर ये सेट हो जाएगा 1 हफ्ते मतलब महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में सेट हो गया, तो इसको आराम से वापसी केज में लगाऊंगा, वैसी ब्रीड करेगा जैसे फर्स्ट ब्रीड का पेयर ब्रीड करता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी ब्रीड करेगा। तो ये फ्लाई जो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग अगर आप लोग क्या सेटअप है, अगर फार्म बना हुआ इस तरीके तो फ्लाई होना लाजमी है, अगर नहीं होती लाजमी तो बर्ड फिर ख़राब होता है, बच्चे निकलते, बच्चों के साइज़ भी अच्छे नहीं होते, बच्चों में मतलब इशू भी आता है ना काफ़ी ना। अच्छा हारिस भाई ये बताएं कि अब तो ये हो गया, आपने सारा केजेस वगैरह का बता दिया है, साइज़ भी बता दिया आपने। आप ये बताएं कि आपको ब्रीडिंग में ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है? केज बाई केज तो आपके पास ज़्यादा है, कॉलोनी भी आपके पास 4-5 हैं, तो ज़्यादा अच्छी ब्रीडिंग आपको किस में लगती है, ज़रा वो हमारे व्यूअर्स को बताएं। और केयर करना किस में आसान है और क्या मुश्किल है कॉलोनी में? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो ब्रीडिंग का जो रिज़ल्ट होता है 100% जिसे कहते हैं रिज़ल्ट, वो 1 बाय 1 केज में होता है। असल में ऐसा होता है, मिसाल आपने 20 पेयर कॉलोनी में लगा दिए, ठीक है, जिसमें से आपके पास 18 पेयर चल रहे हैं, 2 पेयर नहीं चल रहे। जब जो 2 पेयर नहीं चल रहे ना, वो 18 पेयरों को डिस्टर्ब करेंगे, उसके बॉक्स के अंदर घुस जाएंगे, उसकी मटकी के अंदर घुस जाएंगे, मारते हैं, ठीक है। तो फिर वो लड़ते हैं, लड़ने के बाद क्या होता है, अंडे ख़राब हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अगर आपको कॉलोनी में लगाने हैं तो सबसे पहले क्या कॉलोनी में लगाने का तरीक़ेकार क्या होता है, आपने ब्रीडर मिसाल 10 पेयर की कॉलोनी बना दी, 10 के 10 ब्रीडर पेयर अपने केज से निकाले, एक साथ सारे कॉलोनी में छोड़ दें। जब आप एक साथ सारे छोड़ेंगे, 1 महीने तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक मटकी ना लगाएं, सीज़न ऑफ में ही करें। 2 महीने बाद जब आप मटकियाँ लगाइएगा तो एक साथ सारी लगाइएगा, और एक बिल्कुल इस हिसाब से लगाइएगा, बिल्कुल एक लेवल पे लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ मटकियाँ ऊपर जा रही है, कुछ नीचे आ रही है, इस तरीके से लगाएंगे तो भी लड़ेंगे। तो रिज़ल्ट का जो बात होती है, रिज़ल्ट जो आता है, सबसे अच्छा जो रिज़ल्ट आता है वो आता है बॉक्स के अंदर मतलब सिंगल केज के अंदर, सिंगल केज के अंदर जो रिज़ल्ट है मेरे पास 1 बाय 1 में, वो मतलब वो क्या है, कॉलोनी में वो रिज़ल्ट नहीं है। मगर क्या है, कॉलोनी का भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ। मेरे पास एक साथ सारे पेयर छोड़े हुए हैं, तो कॉलोनी का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। मगर नए शौकीन के लिए बताऊँगा कि 1 बाय 1 में थोड़ी मेहनत ज़्यादा होती है, दाना पानी की मेहनत थोड़ी ज़्यादा होती है, मगर क्या रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये मैं
ये हारिस मेमन मेरा नाम है, ठीक है। और ये फार्म के हवाले से मैंने एक वीडियो बनवाई है, ठीक है। जितनी छोटी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरा एक अपना चैनल है हारिस मेमन के नाम से, ठीक है। तो वो चैनल को आप देख लीजिएगा। जो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन होगी और कोई किसी को मज़ीद गाइड की ज़रूरत है तो मुझसे फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300747123 ठीक है। और चैनल है मेरा, चैनल का नाम है हारिस मेमन, ठीक है। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आइएगा तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।